आगाज करते हैं अहम खबर के साथ। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि अभी तक कराची सर्कुलर रेलवे का कोई नक्शा बना और ना ही कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हुई। कराची सर्कुलर रेलवे इमरान खान और शेख रशीद के दौर में ना बना तो कयामत तक नहीं बनेगा। ML1 मंसूबा पाकिस्तान की तारीख बदल देगा। 1.5 लाख अफराद को नौकरियां मिलेंगी। वजीर रेलवे ने ट्रेन इंजन हादसे में जाँ बहक असिस्टेंट ड्राइवर राशिद के अहले खाना को 10 लाख रुपए का चेक भी दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे खुर्शीद रहमानी। कराची में वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सर्कुलर रेलवे का कोई नक्शा बना और ना ही कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हुई। सर्कुलर रेलवे इमरान खान और शेख रशीद के दौर में न बना तो कयामत तक नहीं बनेगा। अगर सर्कुलर रेलवे अब शेख रशीद और इमरान खान की मौजूदगी में न बनी ना तो ये क़यामत तक नहीं बन सकेगी। सब झूठे वादे कर रहे हैं। वजीर रेलवे ने कहा ML1 मंसूबे से 1 लाख से ज्यादा अफराद को नौकरियां मिलेंगी। चाहते हैं ML2 पर भी काम शुरू हो जाए। कराची रेलवे डिवीजन में 1600 नौकरियां देने जा रहे हैं। हम कराची डिवीजन में 1600 लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं मेरिट पे। और अगर ML1 जो कि इमरान खान दस्तखत करने जा रहे हैं 27 तारीख को, मेरा आपसे वादा है ML1 पाकिस्तान की तारीख बदल देगा। वजीर रेलवे ने ट्रेन इंजन हादसे में जाँ बहक असिस्टेंट ड्राइवर राशिद खान के अहले खाना को 10 लाख रुपए का चेक और बेटे को नौकरी देने का भी ऐलान किया, जबकि दूसरे जख्मी को 5 लाख रुपए का चेक दिया। खुर्शीद रहमानी, नियो न्यूज, कराची। उधर सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने वजीर रेलवे शेख रशीद को गैर जिम्मेदार वजीर करार दे दिया। कहते हैं शेख रशीद के होते हुए कराची सर्कुलर रेलवे से तजावुजात का खात्मा नामुमकिन है। शेख रशीद और रेलवे इंतजामिया सर्कुलर रेलवे से तजावुजात हटाने में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। जबकि ठट्ठा में जंग शाही रेलवे स्टेशन के करीब तखरीब कारी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके रेलवे ट्रैक पर नस्ब रिमोट कंट्रोल बम को नाकारा बना दिया, जिससे बहाउद्दीन जकरिया एक्सप्रेस तबाही से बाल बाल बच गई। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं ट्रैक की हिफाजत हुकूमत नहीं अल्लाह कर रहा है। ठट्ठा में जंग शाही रेलवे स्टेशन के करीब मुसाफिर ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश नाकाम। बहाउद्दीन जकरिया एक्सप्रेस तबाही से। दहशतगर्दों ने धाबीजी और जंग शाही रेलवे स्टेशन के दरमियान रिमोट कंट्रोल बम नस्ब कर रखा था। बम की मौजूदगी की खुफिया इतला मिलने पर बम डिस्पोजल स्क्वाड जाए वकुआ पर पहुंचा। 500 ग्राम बारूदी मवाद नाकारा बना दिया। ट्रैक की हिफाजत इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कर रहा है, अल्लाह को मंजूर है। और उसकी बड़ी वजह मोदी का इलेक्शन है। मोदी के अगर इलेक्शन में कोई हेर फेर उसको पहले राउंड में नजर आया, पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी की वारदातें करेगा। ट्रैक क्लियर होने के बाद ट्रेन की आमदोरफ्त भी बहाल कर दी गई। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर पूछगछ शुरू कर दी। नून लीग वाले अपनी करप्शन छुपाने के लिए मामूल की कार्रवाइयों को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन की मुस्लिम नवाज पर कड़ी तनकीद। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नैब की टीम शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर सिर्फ नोटिस देने गई, नोटिस देकर वापस आ गई थी। जहांगीर तरीन ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। बोले बिलावल भुट्टो भी करप्शन छुपाने के लिए कठपुतली जैसी बातें कर रहे हैं। PTI अवाम के वोट लेकर हुकूमत में आई, तब्दीली का नारा लेकर आए हैं, मुल्क में तब्दीली लेकर आएंगे। PTI रहनुमा का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के BRT मंसूबे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नोटिस देने के लिए वो गए हैं, वहाँ नोटिस दिया है और वापस आ गए। सर वो ये सोच आ रहे हैं कि नोटिस इस तरह जिस तरह पूरी कार लेके पुलिस की और कोई कार नहीं थी, एक गाड़ी थी। डाला जो नैब के गाड़ी के साथ हमेशा होता है। खून वाले हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं अपने मसाइल और अपने जो करप्शन को छुपाने के लिए। सिर्फ नोटिस देने गए थे, नोटिस दे के वापस आ गए। हुकूमत गिराना मसाइल का हल नहीं, ऑपोजिशन भी 5 साल इंतजार करे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी के ऑपोजिशन को सब्र के मशवरे। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि डार ने डॉलर को मसनूई ब्रेक लगा रखी थी। असद उमर समेत कोई भी चुटकी बजाकर हालात ठीक नहीं कर सकता। शाह महमूद कुरैशी ने फिर वाज़ेह किया कि नैब खुद मुख्तार इदारा है, हुकूमत के ताबे नहीं। उम्मीद है नैब बगैर दबाव करप्शन फ्री पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जाएगा। वज़ीर खारिजा जाते जाते ये भी कह गए कोयटा खुदकुश धमाके की तहकीकात फाइनल होने तक किसी को इल्जाम नहीं देंगे। हुकूमत गिराना हर मसले का हल होता तो फिर कोई हुकूमत चल सकती नहीं।
ڈار صاحب نے اپنی حکمت عملی کے تحت ڈالر کو آرٹیفیشلی پیگ کیا ہوا تھا. اسد عمر صاحب ہو یا کوئی اور ذمہ دار ہو, راتوں رات چٹکی بجا کے تو وہ سارے مسائل حل کر نہیں سکتے. نیب میری نظر میں ایک خود مختار ادارہ ہے, وہ حکومت کے تابع نہیں ہے. ہم اس کو دباؤ میں نہیں لا سکتے. نیب نے اپنے فیصلے کرنے ہیں. ہم چاہتے ہیں کرپٹ عناصر چاہے وہ کسی جماعت سے ہوں ان کی بےخنی ہونی چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس دہشت گردی کے پیچھے فرقہ واریت ہے, کیا اس دہشت گردی کے پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ ہے. تحقیق کے بعد ہم بات کریں گے. ہم بھارت کا رویہ نہیں اپنائیں. 19 مئی تک ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. رخ کریں گے مقبوضہ کشمیر کا, جہاں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف وادی بھر میں مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے. نہتے کشمیری سراپا احتجاج ہے. کاروباری اور تجارتی مراکز بند ہیں, سڑکیں سنسان پڑی ہیں. کٹ پتلی انتظامیہ نے علاقے میں موبائل فون سروس بند کر دی. گزشتہ روز شہید نوجوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ادھر لوک سبھا انتخابات کا دوسرا مرحلہ قریب ہے. بھارت نے مقبوضہ اور جموں کشمیر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی. جبکہ شیخوپورہ میں فیصل آباد روڈ پر پولیس وین ٹائر پھٹنے سے الٹ گئی. المناک حادثے میں 4 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے, جبکہ زیر حراست ملزم بھی شدید زخمی ہوا. تھانہ گلبرگ کے اہلکار فیصل آباد سے اشتہاری مجرم کو گرفتار کر کے لاہور لا رہے تھے. بھکی کے قریب پولیس وین حادثے کا بھی شکار ہو چکی ہے. شیخوپورہ میں المناک حادثہ, فیصل آباد روڈ پر پولیس وین ٹائر پھٹنے سے الٹ گئی. نتیجے میں 2 پولیس اہلکار مجاہد الحسن اور کوثر موقع پر دم توڑ گئے, جبکہ عبدالسلام اور غلام مصطفیٰ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہاسپٹل پہنچ کر جاں بحق ہو گئے. حادثے میں زیر حراست ملزم بھی شدید زخمی ہوا. تھانہ گلبرگ کے اہلکار فیصل آباد سے اشتہاری مجرم گرفتار کر کے لاہور آ رہے تھے. بھکی کے قریب پولیس وین حادثے کا شکار ہو گئی. ادھر کوئٹہ میں خود کو شمنے کے خلاف ہزارہ قبیلے کے افراد کا احتجاجی دھرنا تیسرے روز بھی جاری رہا. دوسری جانب واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. حکام بتاتے ہیں کہ خود کو شملہ آور کے جسمانی اعضاء ڈی این اے کے لیے بھجوا دیے گئے, جبکہ نادرا سے بھی مدد حاصل کی جا رہی ہے. کوئٹہ میں ہزارہ قبیلے کے افراد کا احتجاجی دھرنا تیسرے روز بھی جاری. دھرنے میں خواتین اور بچے بھی شریک ہیں. دھرنے کے شرکاء کا کہنا ہے کہ ہزارہ قبیلے کو طویل عرصے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایسی گارنٹی چاہتے ہیں کہ آئندہ انہیں ایسے عملوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں انسان تسلیم کروایا جائے. جب انسان تسلیم کر لیں گے اس کے بعد پھر ہمارے انسانی حقوق سیکور ہو سکتے ہیں. ہمارا یہ صرف پاکستان کی سول سوسائٹی اور زندہ ضمیر لوگوں سے ہے. دوسری جانب دھرنے کے شرکاء سے سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے اظہار یکجہتی کا سلسلہ بھی جاری, جبکہ سی ٹی ڈی نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا. خود کو شملہ آور کی شناخت کے لیے اس کے جسم کے اعضاء فرانزک لیب لاہور بھیج دیے گئے اور اس سلسلے میں نادرہ کی مدد بھی حاصل کی جا رہی ہے. کیمرہ مین صدام حسین کے ساتھ آصف بلوچ, نیو, کوئٹہ. Brought to you by our weather partner Walls. ہر موسم میں کرو خوشیاں شیئر. موسم کی خبر یہ ہے کہ ایران سے بارش برسانے والا نیا سسٹم بلوچستان میں داخل ہو چکا ہے. محکمہ موسمیات نے صوبے میں آج سے طوفانی بارشوں کی پیش گوئی کر دی. اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کئی مقامات پر موسلادھار بارش وقفے سے جاری ہے. آئندہ 24 گھنٹے کے دوران مکران, کوئٹہ, جوب سمیت پنجاب, خیبر پختونخوا, کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں آندھی, بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے. بارش کا سلسلہ بدھ تک جاری رہے گا. ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری. اسلام آباد, پنجاب, خیبر پختونخوا سمیت کشمیر اور گلگت بلتستان میں کئی مقامات پر کہیں پر ہلکی تو کہیں پر موسلادھار بارش. ایران سے بارش برسانے والا نیا سسٹم بلوچستان میں داخل. محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے نے صوبے میں آج سے طوفانی بارشوں کی پیش گوئی کر دی. کوئٹہ, یوب, قلعہ سیف اللہ, لورالائی, پشین, مستونگ, جاغی, سبی, زیارت, ہرنائی, خستار, نصیر آباد, خاران, تربت, آوران سمیت دیگر علاقوں میں آندھی کے ساتھ تیز بارش کا امکان ہے.
कराची में मतला अबर आलूद, पीर और मंगल को सखर, लाड़काना, कराची, हैदराबाद डिवीजन में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्चिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, बारिश और जालाबारी की पेशगोई की है। और बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। PTM ने भी अलर्ट जारी कर दिया। नदी नालों में तोक्यानी का खदशा है। शदीद बारिशों के पेश नज़र तफरीही मकामात का रुख ना करें। उधर टांग में भी मूसलाधार बारिशों से कई मकानात मुनहदिम हो गए, जबकि तेज बारिशों के बाइस कोहे सुलेमान और बिहाड़ी में भी गंदम की खड़ी फसलें तबाह हो गई। बलोचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मूसलाधार बारिशों से कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में तोगयानी का खदशा है। शहरी सियाहती मकामात का रुख न करें। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बोलान शोरान में सैलाबी रेले में फंसे 170 हिंदू यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया। उधर टांग में भी तेज बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, न्यू रज़ाक कॉलोनी में मकानों की दीवारें गिर गईं। कोहे सुलेमान की बस्ती बाड़ा में सैलाबी रेले गंदम की तैयार फसल बहा ले गए। बिहाड़ी में भी बारिशों के नए सिलसिले ने गंदम की खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। तो उधर जुड़वा शहरों के करीब खानपुर डैम में पानी की सतह भी बढ़ गई है। डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। जिला इंतजामिया ने नाला लई के अतराफ में शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। वास्ता हुकाम ने सैलाब की इतलाआत को गलत करार दे दिया। हुकाम का कहना है कि खानपुर डैम हो या फिर रावल डैम का पानी नाला लई में नहीं आ सकता। खानपुर डैम का इंतहाई लेवल 1982 फीट, जबकि पानी की आमद 496 मुका फीट फी सेकंड है। स्पिलवे खोलकर डैम से 6500 क्यूसेक इजाफी पानी का इखराज किया जा रहा है। मुल्क में जारी हालिया बारिशों से खानपुर डैम में पानी की सतह इंतहाई हद को पहुंच गई। डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। नशीबी इलाकों में मौजूदा आबादी के मुतासिर होने का खदशा। रावलपिंडी पुलिस के नाला लई किनारे बसने वालों को मोहतात रहने के लिए मसाजिद में ऐलानात। इतवासा हुकाम ने रावलपिंडी नाला लई में सैलाब की इतला को गलत करार दे दिया। हुकाम का कहना है खानपुर यारोवाल डैम का पानी नाला लई में नहीं आता। खानपुर डैम का इंतहाई लेवल 1982 फीट, पानी की आमद 496 मकब फीट फी सेकंड, जबकि स्पिलवे खोलकर डैम से 6500 क्यूसेक इजाफी पानी का इखराज किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रुक करेंगे घोटकी का, जहां वापसी पर 9 मुस्लिम बहनों का सैकड़ों अफराद ने शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निशावर की। 9 ब्याहता जोड़ों को रैली की शक्ल में भरचुंडी शरीफ ले जाया गया। डहरकी में भी दुल्हनों की ससुराल आमद पर जश्न का समा है। अहले खाना 9 ब्याहता जोड़ों का वालेहाना इस्तकबाल कर रहे हैं। 9 मुस्लिम लड़कियों का घोटकी पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। अहले इलाका ने आसिया और शाजिया पर फूलों की पत्तियां निछावर की और नारे लगाए। दोनों बहनें अपने शोहरों के साथ हशाश बशाश नजर आईं। 9 ब्याहता जोड़ों को रैली की शक्ल में भरचुंडी शरीफ ले जाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मुस्लिम लड़कियों को शोहरों के साथ रहने की इजाजत दी। मसीही बिरादरी की जानिब से आज मुल्क भर में पाम संडे मनाया जा रहा है। लाहौर में पाम संडे में इबादत और इज्तिमाई दुआया तकरीब के साथ साथ यसू मसीही की याद में जुलूस भी निकाला गया। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है अब्दुल हई ने। लाहौर सेंट जोसेफ चर्च शादबान में मसीही बिरादरी की जानिब से पाम संडे मनाया गया। पाम संडे ईस्टर से एक हफ्ता पहले मनाया जाता है। पाम संडे को खजूरों की ईद भी कहा जाता है। इज्तिमाइया दुआई तकरीब के बाद खजूरों की डालियां लेकर जुलूस भी निकाला गया। पास्टर इलियास कहते हैं इस रोज खुसूसी इबादत का इनेकाद किया जाता है। संडे पाम में मसीही बिरादरी के मर्द और खवातीन के साथ बच्चों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन मुमताज के साथ अब्दुल हई, नियो न्यूज, लाहौर। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सस्ते इतवार बाजारों में भी अशिया खुरोनोश की कीमतें अवाम की पहुंच से दूर हो गईं। ब्रेड एसोसिएशन ने भी डबल रोटी और बन की कीमतों में इजाफा कर दिया।
महंगाई की महामारी ने हमरा घट्टा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी गरीबों को हटा दिया। महंगाई के सुनामी के सामने तब्दीली सरकार भी बेबस हो गई। आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट। फल हो या सब्जियां, गोश्त हो या दालें, अशय खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट। भैया देख लिया है बहुत ही सरदारी रे। टमाटर 70 रुपए किलो, अदरक 192 रुपए किलो, जबकि कचनार 152 रुपए फी किलो पहुंच गई। सेब 150 रुपए फी किलो, केले 90 रुपए फी दर्जन हो गए। हफ्ते भर का राशन लेने के लिए सस्ते इतवार बाजारों में जाने वाले शहरी कीमतें सुनकर कानों को हाथ लगाने लगे। इलाके के दुकानदारों पे गया था वहाँ पे, और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे चीज़ का रेट कुछ और है और इसे यहाँ पे डबल है। ये कोई फ़ायदा नहीं है इसका बाजार में। लो है कि हाथ लगाने नहीं देते। अगर टमाटर के पूछे बाहर मैंने 60 रुपए किलो कर लिए हैं, इधर किसी ना काम के। लाहौर हो या कराची, मुल्क भर में इतवार बाजार नाम की हद तक सस्ते बाजार रह गए। खरीदारी के लिए शहरी मायूस दिखाई देते हैं। ब्रेड एसोसिएशन ने भी डबल रोटी और बन की कीमतों में इजाफा कर दिया। इजाफे का इतलाक आज से होने जा रहा है। महंगाई की महामारी ने हमरा घट्टा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी गरीबों को। वेलकम बैक। और अब रुख करेंगे कराची का, जहां पर सूरज का पारा हाई हुआ तो गर्मी से तंग आए शहरियों ने समंदर की ठंडी हवाओं से लुत्फानंदोज होने के लिए साहिल का रुख कर लिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जाहिद गफ्फार सीव्यू पर मौजूद हैं। मजीद अहवाल उनसे जानते हैं। जी जाहिद। हाँ जी बिल्कुल, गर्मी क्या होती है कराची वालों को बिल्कुल इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि कराची में समंदर है और साहिल समंदर पर लोग आते हैं। आज संडे का दिन है और उसको फंडे बनाने के लिए यहाँ पर सैकड़ों फैमिली आई हैं। एक फैमिली भी यहाँ मौजूद है, बहुत प्यारी फैमिली है। पाकिस्तान की शर्ट भी ज़ैब तन करी हुई है और मेरे ख्याल में नहा कर भी आ रहे हैं, पानी का मज़ा लेकर आ रहे हैं। गर्मी पड़ती है तो अब यहाँ पर आने का आपका बेसिक मकसद क्या है? बेसिक मकसद ये होता है कि साहिल समंदर लाजमत। दूसरी बात है कि कराची वालों को जो है ना यही सबसे करीब पड़ता है। जी बिल्कुल, शहरी आबादी से करीब है। आप बताएं जी, कितना एंजॉय किया आपने पानी? बहुत मज़ा आ रहा है। हम तो संडे का इंतज़ार कर रहे थे कि कब संडे आएगा ताकि हम साहिल समंदर का रुख करें। तो यहाँ नहा के हमें बहुत मज़ा आया। बिल्कुल फंटास्टिक संडे बनाया आज हम लोगों ने, और काफ़ी सारी आवाम भी कराची की यहाँ पर पहुँची हुई है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इनको इंतज़ार होता है कि कब संडे आए और वो साहिल समंदर पर आएँ। इसी तरह जो यहाँ कार डिज़र्ट भी है, घोड़ सवारी है, ऊँट सवारी है और बीच फुटबॉल भी यहाँ पर शाम में हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग आकर खेलते हैं। तो यही मज़ा है साहिल समंदर का कराची के अंदर।